दो और मामले आपके ऊपर लगाए गए भैया, आप हमको 2 लगाए गए, 4 17-19 मरवाने की साजिश थी और अपमानित करने की। एक बिहार के नेता, एक दिल्ली के नेता, सीनियर एसपी दीपक कुमार और पीएमसीएच के। मैं जा रहा हूँ, पहले इलाज कराऊंगा, इलाज के बाद के प्रिविलेज, लोकायुक्त, मानवाधिकार, हाईकोर्ट को मैंने चिट्ठी लिखा है और मैं आपको वादा करता हूँ। पहली बार मुझे भगवान और सच्चाई से भरोसा होता है। मैं दिल से कहता हूँ, भगवान किसी को थाना, अस्पताल और जेल न दे। सर, ये मौत है। मैं आग्रह करूंगा सरकार के, गोली मरवा दीजिएगा लेकिन साजिश मत कीजिएगा मेरे साथ। न्यायिक प्रणाली पर तो आप भरोसा करते हैं सर, न्याय पर और आप पर और बिहार की जनता पर, इसके अलावा नहीं। लेकिन पहली बार मुझे भरोसा, मैं तो कुछ नहीं जानता था सर। मेरे पर एक क्रिमिनल केस नहीं है। आचार संहिता भी बचा सकते हैं इस जल्लाद एसपी और जल्लाद नेताओं से। लेकिन पटना मैं सरकार पर उसको रोकने की कोशिश करेंगे सर, 9 मार्च से जो लोकसभा चलेगा, बिहार जो 6 दिन चुप रहा वो चुप नहीं रहेगा। माफिया अपराधी के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई बोलने में अब मुझे डर लग रहा है। पटना पुलिस ने तो कहा कि बेल टूटा था, जमानत। पटना पुलिस, कितने लोगों की बेल टूटी हुई है। ये सीनियर एसपी यही है जो लॉरियंस में मुझे बदनाम किए थे। ये आप याद कर रहे, ये वही है जो बदनाम किए, मैंने भी प्रिविलेज किया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कानून का राज है, शासन का राज है। भैया, अब मैं सम्राट जी मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। दुनिया को पता है ये किसका राज है, दुनिया को पता है। तो सम्राट बाबू बता दें कि खेमका को किसने मारा और इनकाउंटर किसने करवाया। और खेमका की भैया, मुझे खुशी है कि सीबीआई दूध का दूध पानी करे, इसको ये ना करे और बच्ची को न्याय मिले। बेटी की लड़ाई के लिए मैं 100 बार मरूंगा, लेकिन साजिश ना करे सरकार। और जिन जिन लोगों ने मुझे मारवाने की कोशिश की और अपमानित किया है, उसको मैं सुप्रीम न्यायालय के अलावे कोई उम्मीद है और जनता के अलावे कोई उम्मीद? आपको मरवाने की घबराइएगा नहीं, पूरा बिहार पहली बार मुझे भगवान और सच्चाई पर से भरोसा उठा है। पहली बार से मिलेंगे, अपना इलाज कराएंगे। खेमका की हत्या, खेमका में किसकी पुलिस थी और खेमका को मरवाने में दलाल को किसने हायर किया और खेमका के परिवार की कितनी भूमिका है, फुटेज जांच करेंगे आप चिंता। और रुपेश की भी, और इनकाउंटर गलत हुआ था उसकी भी, और खुलासे आप करने जा रहे हैं। मरवा दो गोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साजिश पप्पू के साथ मत करो। आज भी फुलवारी में जो मामला हुआ, आप वहाँ जा रहे हैं? जी, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नीट मामला जो है आप सर, वो लड़ाई अंतिम तक पहुँचाऊंगा और हर बच्ची के न्याय के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लेकिन उसी वजह से आपको सर जो करना हो करे। कोई जेल जाना, जेल मरवा दे, ये तो मरवा सकती थी उस रात। ये साजिश रचा, पीएमसीएच में मरवाना चाहिए। पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट ने साजिश रचा, पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे साजिश रचा। आपको पीएमसीएच में भी साजिश? तब पीएमसीएच में भी साजिश किया मरवाने की, सुप्रीम उसने साजिश में, उसका कॉल डिटेल निकालिए। अभी पटना के एसएसपी से भी आपके सर, तो जानते ही हैं, पटना के एसएसपी फॉरम प्रिविलेज किए हुए, लॉरियंस के मामले में इसने क्या किया।
और पटना के एसएसपी ने किस तरीके से, हम किसी इंस्पेक्टर को ये नहीं करेंगे, दीपक को छोड़, सारे पुलिस ने साथ दिया, एक दिल्ली के नेता, एक पटना के नेता, लड़ाई लेकिन जारी रहेगी। सच्चाई से डर लग चुकी है। अब सच बोलने बोलेंगे छोड़ सच बोलेंगे, कमजोर जोर से नहीं बोलेंगे। अब आपको दिखा रहे क्योंकि इन लोगों को डर है, पप्पू यादव से ही सिर्फ डर है, पूरी सरकार को। पप्पू जी क्या कहेंगे आप? एक संदेश दीजिए, क्या संदेश? एक संदेश दीजिए। देखिए एक बात समझिए, करेंगे, रुपेश का भी करेंगे, इनकाउंटर फेक था उसका भी करेंगे। एक बड़े नेताओं का बॉडीगार्ड भी वहाँ मौजूद था। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ फुलबाड़ी। तो पूरा भरोसा था। न्यायालय के अलावा कोई भरोसा नहीं तो हम तो मर गए होते। पीएमसीएच में भी मार दिया था और उस रात भी हमें अपनी कॉल की गई और मारने की कोशिश की गई। ये देखिए पप्पू यादव पहली तस्वीर, इसकी लड़ाई बेटी की लड़ाई, पप्पू यादव ने क्या कहा? हम की लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए, लेकिन सच्चाई से अब बचने की नहीं कहना मुश्किल। पप्पू जी जनता के अलावा हम पर को किसी और न्यायालय और मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया, टेलीफोन और पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया, और आज जो सारे नेताओं ने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया है, प्रचार छोड़ के मुझे मरवाने की साजिश की गई थी। एक दिल्ली के नेता, एक पूर्णिया के नेता, एक पटना और सीनियर एसपी। भगवान करते हैं किसी को फंसाए ना। मैं बहुत जल्द खेमका मर्डर जिसने बेलाल ने किया, खेमका की हत्या, और उसमें उसके एक परिवार की और एक मंत्री की भूमिका को मैं उजागर करूंगा। किसकी भूमिका है, उसकी संपत्ति पर किसकी निगाह है। इनकाउंटर गलत हुआ था उस गरीब का, उसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा। और उसके बाद रुपेश की हत्या किसने करवाई, इसको भी मैं उजागर करूंगा। सत्य की जीत हुई आखिर। सर सत्य की जीत के साथ मुझे पहली बार मुझे लगा कि सच्चाई बोलने में बहुत डर अब लगता है, लेकिन सच बोल पाएंगे कि नहीं और भगवान पे भरोसा कर पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल। नहीं वो फुलवारी। हाँ आज आपकी रिहाई हुई है, क्या कहेंगे? भैया मैं तो पहले ही बोला कि न्यायालय ने भगवान के रूप में देखा है। न्यायालय से बड़ा भगवान कोई नहीं, जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं। और बेटी की लड़ाई में कोई कंप्रोमाइज और समझौता मैं नहीं कर सकता। मैं फुलवारी जा रहा हूं, लेकिन पहली बार मुझे सच्चाई से डर लगा। पहली बार मुझे भगवान पर से थोड़ा भरोसा हुआ। जो आदमी लगातार सच बोले, सच्चाई की बात करे, उसको इस तरीके पर से पहले भी उनको हम प्रिविलेज किए थे। लॉरियस केस में इसने बदमाशी किया था और सरकार की कोई भूमिका नहीं। एक मंत्री, एक केंद्र का नेता और एक पूर्णिया के नेता की तीनों की भूमिका से एक बड़ी साजिश रची गई। और बेटी के सवाल पर कोई दिक्कत नहीं है, साजिश मत करो, ये मैं पैर पकड़। पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। हमारा माजी जी, तंत्रिका जी, हमारे सैनी जी, माले, राजद, सभी बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी लड़ाई कुछ नहीं हो सकती। न्यायालय पर सिर्फ भरोसा था। सर न्यायालय पर ही सिर्फ भरोसा था और किसी भरवाने की कोशिश थी तो फंसाया गया। क्या बोलते रहते हैं यार। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए। आज
ही के दिन पुलिस इनके घर पहुंची थी शुक्रवार की रात। और पप्पू यादव एक सप्ताह के बाद, देखिए जेल से बाद सर आज ही के दिन आप अलग कर दिए ना, और हमें मारने की साजिश तो आप रचे ना, हमें अपमानित तो किया ना। हमको तो पीएमसीएच भी आप मारने की कोशिश की। न्यायालय नहीं होता और इस बिहार की जनता नहीं होती तो हम तो मर गए थे। हम तो सभी देश के नेताओं का 2-4 नेता छोड़ के, मैंने बीजेपी या जदयू के लोग, एक नेता थे पटना के, एक नेता दिल्ली के, एक पूर्णिया के, सीनियर एसपी ऑडियंस के केस में भी इसने हमको अपमानित किया था। ये दीपक कुमार, भानु प्रताप सिंह, एक मंत्री